हाय सजिटेरियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए अगस्त 2024 की रीडिंग से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या है आपके लिए एनर्जीज और क्या इंपॉर्टेंट आइडियाज़, मैसेजेस और गाइडेंस आपके लिए यूनिवर्स भेज रही है। पहला जो कार्ड है आपके लिए दैट इज़ अ 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रोन कार्ड। 6th चक्रा इज दिस चक्रा, दिस इज योर थर्ड आई चक्रा. You rule out of tension. The meditation happens from here, from this point. Your thinking takes place here, your anxiety sits here, your tension sit here. So a lot of thinking happening, a lot of thought process, a lot to deal with, a lot of communications regarding something which is a matter, which is a critical matter, and you're talking about it a lot. आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, यहीं से आपकी एंग्जाइटी मैनेज होती है, यहीं से आपके थॉट प्रोसेस मैनेज होते हैं. दिस इज़ द थर्ड आई चक्रा विच इज़ एक्चुअली दी इंट्यूशन ऑल्सो कम्स फ्रॉम हियर ओनली. तो अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, इस वक्त कर रहे हैं क्योंकि ये डिस्टर्ब्ड है, तो इसके लिए आपको बहुत मेडिटेशन की ज़रूरत है. You have 7 of wands here. A lot of aggression coming your way, a lot of opposition coming your way, a lot of people are standing against you right now. आपकी पोजीशन उतनी वीक नहीं है लेकिन उतनी स्ट्रांग भी नहीं है सजिटेरियस, मुझे ऐसा लगता है. सेकंड जो कार्ड है आपके लिए दैट इज़ द वर्ल्ड कार्ड. थर्ड कार्ड इज़ द डॉग फार अवे. अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ. ये पुराना दोस्त आपके बारे में सोच रहा है. कई बार होता है ना, हमारे कुछ दोस्तों के साथ हमारे टेलीपैथिक कनेक्शंस होते हैं. विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स, जब भी मैं परेशान होती हूँ, समवेयर आउट ऑफ द ब्लू आई गेट अ कॉल फ्रॉम दैट पर्सन कि हाउ यू डूइंग, आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू. और मतलब सालों तक बात नहीं होती है लेकिन कभी आप अचानक उनसे बात करते हैं तो इट्स लाइक अ टेलीपैथिक कनेक्शन यू हैव विथ योर फ्रेंड्स. तो कोई ऐसा दूर का दोस्त जिससे आप दूरी पर हैं फिजिकली, वो आपके बारे में सोच रहे हैं और शायद इस प्रॉब्लम, क्योंकि आप इस प्रॉब्लम में हैं अभी, तो आपको वहाँ से मदद भी मिल सकती है. सजिटेरियस सेकेंड वीक की अगर हम बात करें सजिटेरियस के लिए, तो सेकेंड वीक का कार्ड इज़ द लवर्स कार्ड. बट देन ये लवर्स कार्ड का क्लैरिफिकेशन कार्ड इज़ द 3 ऑफ wands. तो आपने कहीं किसी रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा लगता है, इन्वेस्टमेंट की है. आप किसी इंसान में इन्वेस्ट कर चुके हैं. आप कोई ऐसा इंसान है जिसमें आप इन्वेस्टेड हैं और आपको लगता है अपनी तरफ से आप काफ़ी इन्वेस्टमेंट आप कर चुके हैं, इमोशनली, फिजिकली, फिनेंशियली, इन दिस रिलेशनशिप. और जिस तरह के आउटकम्स आपको मिलने चाहिए थे या जैसी उम्मीद आप लगा कर बैठे थे, उस तरह के आउटकम्स आपको नहीं मिल रहे हैं. आप दूर तक देख रहे हैं कि कभी तो वो रिस्पॉन्स आएगा जिसकी मुझे ज़रूरत है, लेकिन वो जो रिस्पॉन्स है वो उसमें बहुत वक्त है. अभी आपको उतना डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं जैसे आप सोच रहे हैं. एंड देन देयर इज़ अ कार्ड हियर व्हिच इज़ अ टीयर ड्रॉप कार्ड. एंड व्हेन द टीयर ड्रॉप कार्ड कम्स इन अ पिक्चर, इट टॉक्स अबाउट ग्रेट पर्सनल सॉरो. किसी पर्सनल मैटर से रिलेटेड आपको किसी नुकसान उठाना पड़ सकता है, आपको फ़ायदा नहीं होगा. और इट इज़ अ मोमेंट जहाँ पे यू विल फील लाइक दैट यू आर ब्रोकन डाउन, क्योंकि पर्सनली जो इन्वेस्टमेंट्स आपने की हैं वहाँ आपका आउटकम नहीं मिल रहे हैं. प्लस एडिशनली जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, इस रिलेशनशिप के अलावा, दैट कैन बी योर एक्सटेंडेड रिलेशनशिप्स, ब्रदर, सिस्टर, मदर, ये वाले एरियाज़ के अंदर से हो सकता है आपको थोड़ा सा ख़राब न्यूज़ सुनने में मिले, तो वहाँ पर भी थोड़े से आप नाराज़ हो सकते हैं. तो सेकंड वीक अपने आप से नाराज़ हो सकते हैं. तो सेकंड वीक जो है थोड़ा सा अपने आप को संभाल कर रखने वाला, पेशेंस बना कर रखने वाला है, क्योंकि चीज़ें आपके एक्सपेक्टेशन के ऑपोजिट होंगी और वो आपको पसंद नहीं आएगा शायद. मोस्ट ऑफ अस डोंट लाइक इट इफ़ इट इज़ नॉट गोइंग आवर वे. थर्ड वीक की अगर हम बात करें, थर्ड वीक में जैसा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. ये रिवर्स में आया था. मैं रिवर्स कार्ड्स पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन हाँ उनके मैसेजेस ज़रूर वी विल जस्ट सेंड टू यू विद दी कंपेनियन कार्ड्स. मुझे लगता है प्रोफेशनली इफ़ यू आर वर्किंग, दिस अप्लाइज टू यू. इफ़ यू आर वर्किंग राइट नाउ, यू आर इन अ प्रोफेशन जहाँ चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप जॉब में हैं, थर्ड वीक में मुझे लगता है कि जिस डायरेक्शन में आप काम कर रहे थे सजिटेरियस, उस डायरेक्शन में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी अगर आप आगे बढ़ते. और अगर आपको इस बात पे डाउट था कि जहाँ पर आप फोकस कर रहे हैं, जिस एरिया में या जिस प्रोजेक्ट पे आप इतने ज़्यादा फोकस हैं, उसके आउटकम्स उस तरह के मिलेंगे जैसे आप चाहते थे, तो यकीन रखिए थर्ड वीक में आपको उसके उसी तरह के आउटकम्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे. एंड देयर इज़ अ डेफिनेट सक्सेस हैपनिंग फॉर यू इन द थर्ड वीक इफ़ यू आर वर्किंग राइट नाउ. अगर थर्ड वीक की अगर हम बात करें उन लोगों के लिए जो कि सक्सेस ढूंढ रहे हैं किसी इन अ डिफरेंट एरिया or they're on their life,
आई थिंक वो भी आपको वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी. फाइनेंसेस कैन बी अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर पीपल जो कि काम नहीं कर रहे हैं या जो वर्किंग नहीं है. थोड़ा पैसों को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेशली इफ़ यू आर अ सिंगल मदर और अ सिंगल पेरेंट काइंड ऑफ एन एनर्जी. मुझे लगता है कि यहाँ काज थोड़ा अलग मैसेज देते हैं आपके लिए कि आपको बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए, लेकिन वो जल्दी सक्सेस मिलेगी नहीं. तो सक्सेस और प्रोग्रेशन आपका थोड़ा स्लो हो सकता है. यानी कि अगर आप जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको आप चाहेंगे कि आपको उतनी तेज़ी से सक्सेस मिले जैसे कि बाकी लोगों को मिल रही है, लेकिन आपके लिए सक्सेस थोड़ी स्लो रहेगी. इवन इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ सपोर्ट फ्रॉम समवन, दैट विल बी अ लिटिल स्लो फॉर यू इन दिस मंथ. ओके, फोर्थ वीक इज अ कार्ड ऑफ थ्री ऑफ सोर्ड्स. थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग कार्ड है. मुझे लगता है कि थोड़ा फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चों के और आपके बीच में थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है. तो यहाँ पर ये क्लियर है. लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम, या मुझे ऐसा लगता है कि जो झगड़े की वजह हो सकती है, जो डिस्कनेक्ट की वजह हो सकती है, वो ये हो सकती है दैट योर किड्स मे फील लाइक दैट यू आर अ लिटिल केयरलेस व्हेन इट कम्स टू देम, और थोड़ा आप अपने लिए ज़्यादा टाइम निकाल रहे हो, उनके लिए नहीं निकाल रहे हैं, वो एक वजह हो सकती है. या आपका केयर फ्री एटीट्यूड जो है वो किसी के लिए प्रॉब्लम बन सकता है. यहाँ पर सेजिटेरियस काफ़ी सारे आपके ऐसे मैसेजेस हैं जिसमें हमें क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और क्योंकि क्लैरिफिकेशन चाहिए, विल गो टू आवर क्लैरिफिकेशन डेक क्विकली, और हम देखते हैं आपके लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं वो क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ये मन थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है, अंडरस्टैंड आपको लग भी रहा होगा ऑलरेडी, बट लेट्स सी कि एनर्जीज क्या हैं आपके लिए. 2, 3 and 4 कार्ड्स आई हैव. क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर. बैलेंस बनाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है. आई थिंक वो एक रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़े से प्रॉब्लम आ सकते हैं. सो यू आर नॉट एबल टू बैलेंस आउट थिंग्स. वो एक चीज़ हो सकती है जिससे आपको प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ सकता है क्योंकि आप चीज़ें बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं. कोई इंसान आपको छोड़ के जाने की तैयारी में है, या जा रहा है, या रहना नहीं चाहते हैं आपके साथ, तो वो चीज़ भी आपके लिए प्रॉब्लम का वजह बन सकती है. तो जो अब तक आपके साथ थे, आपके सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े थे, या आपको लग रहा था कि यू कैन जस्ट फोकस ऑन दैट पर्सन हैज़ ऑलरेडी टर्न हिज बैक ऑन यू. वो नहीं करना चाहते हैं आपके लिए उतना कुछ जितना आपको एंड देन इस कार्ड की 2 कार्ड्स की अगर प्लेसमेंट भी देखेंगे तो जस्ट लुक एट इट. You were actually maybe for your financial support or something, you were dependent on this person. This person has moved his back, turned his back on you, और वो आपकी कंसर्न का एक रीज़न और भी हो सकता है. सेकेंड वीक की अगर हम बात करें, यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है. आप किसी चमत्कार की उम्मीद में है कि जिस रिलेशनशिप में आप इन्वेस्ट कर रहे थे वो रिलेशनशिप सडनली आपके फेवर में आ जाए, आपके पास आ जाए, आपके लिए हो जाए. वो नहीं हो पाएगा. पहले वीक की जो एनर्जी है वो जहाँ पर यू आर एक्चुअली फाइटिंग विद पीपल, यू आर नॉट फाइटिंग विद समवन हु इज़ अ वीक पर्सन. दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैज़ मोर पावर देन यू. तो आपकी लड़ाई बहुत आसान नहीं होने वाली है. तैयारी कीजिए. ये कोई बॉस हो सकते हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा अप एंड डाउन के साथ चलेगा, बैलेंस करने में प्रॉब्लम होगी. आपके सपोर्टर्स जो हैं वहाँ से भी आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है. लेकिन वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज़ इफ़ यू आर वर्किंग, if you're in a professional space, your business, or maybe you're associated with a firm, वहाँ पर आपको सक्सेस short है starting 3rd week of. If you're not working, then your dependency on the other person, that will actually get you a lot of problem because this person is not really ready to support you now anymore. सेकेंड वीक की अगर हम बात करें तो जहाँ पर भी आपने इमोशनली इन्वेस्ट किया है रिलेशनशिप में, वहाँ से आपको डिज़ायर्ड आउटकम्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन का कारण हो सकता है. बाकी आपको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है. यू नीड टू बी फोकस्ड ऑन योर थॉट प्रोसेस. प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. विल सी यू इन द नेक्स्ट मंथ नाउ, नॉट द वीक. विल सी यू इन September 2024. तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, एंड वील सी यू अगेन. बाय बाय.